आधुनिक वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब से ज़्यादा तारे हैं। अगर हमारी पृथ्वी आगे जाकर एक ब्लैक होल बन जाए तो पृथ्वी का रेडियस मात्र 1 इंच ही रह जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल किसी समय कितना बड़ा तारा रहा होगा, क्योंकि वर्तमान में उसका रेडियस लगभग 12 करोड़ किलोमीटर है। हमारा सूर्य इस ब्लैक होल की परिक्रमा 23 करोड़ सालों में पूरी कर पाता है और इससे भी बड़े करोड़ों ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के छोटे से कोने में मौजूद हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। शायद इसका कोई अंत ही नहीं है। ये ब्रह्मांड हो या कोई भी वस्तु, हर चीज की उत्पत्ति में कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे आखिरी में जाकर एक बिंदु पर अटक जाएगा जहां विज्ञान का कोई भी नियम या तर्क काम नहीं करता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अब तक कई वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जा चुके हैं, लेकिन वो सभी सिद्धांत आखिर में जाकर एक ऐसे ही बिंदु पर अटक जाते हैं जहां विज्ञान पूरी तरह से मौन हो जाता है। अब जैसे बिग बैंग सिद्धांत को ही ले लें, जो अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत है, जिस पर नासा का सबसे ज्यादा भरोसा है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु में महाविस्फोट होने से हुई है, यानी जब न ब्रह्मांड था, न समय था और न ही कुछ और, तब केवल एक बिंदु था जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। जब इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ तब वो बिंदु फैलता चला गया और जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि बिंदु आया कहाँ से? जब ना अंतरिक्ष था, न समय था और न ही कुछ और, तो वो बिंदु कहाँ लटका हुआ था? अचानक कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया और उसे किसने बनाया? उसमें अचानक से महाविस्फोट क्यों हुआ? आखिर कोई तो होगा जिसने उस बिंदु को बनाया होगा। फिलहाल इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है और शायद कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ बातें विज्ञान और भौतिकता से परे होती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों में वैज्ञानिक जाकर एक न एक ऐसे बिंदु पर अटक ही जाते हैं जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम या तर्क काम नहीं करता। कहा जाता है कि भौतिकता के सहारे ब्रह्मांड का 1% गुत्थी भी नहीं सुलझाई जा सकती, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के सहारे पूरे ब्रह्मांड की सैर की जा सकती है। रामायण में भगवान श्री राम जी ने स्वयं कहा है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। हमारे देश के महान और आधुनिक गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने उस समय ब्लैक होल की खोज से रिलेटेड फॉर्मूला दे दिया था जब कोई भी वैज्ञानिक ब्लैक होल की बात तक नहीं करता था। इन्फिनिटी के करीब तक पहुंचने वाले रामानुजन का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो करीब 4000 प्रमेय दी थी, वो उन्हें उनकी नामगिरी देवी मतलब कि महालक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त हुई थी। रामानुजन ने कई बार इस बात का खुलासा किया था कि नामगिरी देवी सपने में आकर उन्हें गणित के गूढ़ रहस्य बताती हैं। इस बात का जिक्र डॉक्टर अब्दुल कलाम और प्रोफेसर हार्डी ने भी किया है। इस तरह आज का विज्ञान खुद ही बार बार एक अदृश्य शक्ति की तरफ इशारा करता है, फिर भी वो इस शक्ति को नजरअंदाज करना नहीं छोड़ता, जबकि विज्ञान खुद ये नहीं जानता कि विज्ञान किसने बनाया। विज्ञान के रहस्यों की नहीं, प्रकृति की रहस्यों की खोज में लगा रहता है। अब दोस्तों जरा आप सोच के देखिए, जब कोई वैज्ञानिक किसी ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण करता है तो एक बटन दबाने पर मशीन के सभी पार्ट अपने आप कार्य करने लगते हैं, लेकिन हर ऑटोमेटिक मशीन को बनाने वाला कोई ना कोई तो जरूर होता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रकृति अपने आप कैसे बन गई? ये ऑटोमेटिक प्रकृति किसने बनाई? ये आधुनिक विज्ञान भी नहीं जानता और शायद कभी जान भी नहीं सकता, क्योंकि सत्य को ही नकार देने से कोई खोज कभी पूरी नहीं हो सकती। और यही कारण है कि आधुनिक वैज्ञानिकों को आए दिन अपने सिद्धांतों को बदलना पड़ता है। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान जिसे हम विकास समझ बैठे हैं, वास्तव में वो हमारी पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रहा है। आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। कोहरे के कारण अगर सामने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे रास्ता नहीं है। विज्ञान चाहे जितनी उन्नति कर ले, लेकिन वह प्रकृति पर विजय नहीं पा सकता। ये बात खुद विज्ञान भी जानता है और ये कई बार साबित भी हो चुका है। भारतवर्ष ही वे पवित्र भूमि है जहाँ से मानव सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ, जहाँ से विज्ञान और गणित का भी जन्म हुआ है। आज विज्ञान ने जितनी भी उन्नति की है और आज जितनी भी उन्नति हुई है, वो सभी भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों और विद्वानों की खोज का परिणाम है, जिन्हें समझना आज के लोगों के लिए संभव ही नहीं है। हमारे प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों और विद्वानों की कही गई बातों और की गई खोजों को समझने के लिए आज बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, लेकिन आज के तो वैज्ञानिक युग के हजारों नुकसान सामने आ रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर मौसम कोढ़े बरसा रहा है। आज प्राचीन काल की तरह मौसम को देखते हुए किसी तरह की कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती। केवल पृथ्वी ही नहीं, हमने तो अपना अंतरिक्ष भी कचरे से भर दिया है। आज के महान वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं और अपने प्रयोगों से अपनी ही पृथ्वी को बंजर बनाते जा रहे हैं। जैसे ही मानव सभ्य बना, तब से अपनी पृथ्वी पर सांस लेना ही मुश्किल हो गया है।
जबकि विमान तो पहले भी उड़ा करते थे, पुल से समुद्र पार तो पहले भी किए जाते थे, बड़े बड़े भवन और ऊंचे ऊंचे मंदिर तो पहले भी बना करते थे, अंतरिक्ष की सैर तो पहले भी हुआ करती थी, खेती तो पहले भी होती थी और वस्त्र, आभूषण और अन्य उपभोग की वस्तुओं का निर्माण तो पहले भी हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले ये सब कुछ कहाँ था, तो रुकिए जरा और गौर कीजिए रामायण और महाभारत की कथा पर, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन तब ना हवा में जहर घुला था और ना ही तो नदियां विषैली थी। अगर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और विद्वानों की बातों का सही सही मतलब पता चल जाए तो विज्ञान की और भी प्रगति के साथ साथ पृथ्वी को भी सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है। आज हमें नासा आदि की खोजें जितनी बड़ी लगती हैं, उन पर जितना आश्चर्य होता है, इन सब पर इतना आश्चर्य कभी नहीं होता अगर हमें अपने ही प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों का रहस्य पता चल जाते। अगर तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों और धर्म ग्रंथों को जला ना दिया होता, अगर संस्कृत के सही अर्थ समझने वालों को मार ना दिया होता, अगर तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा आदि विश्वविद्यालयों को नष्ट ना कर दिया होता, तो कई बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा भी जरूर उठता। न केवल नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला आदि को ही नहीं, समय समय पर प्राचीन भारत के बहुत सारे धर्म ग्रंथों को क्षति पहुंचाई गई और फिर भी कथाकथित विद्वानों ने अनुवाद के नाम पर उन्हीं धर्म ग्रंथों को अपने अपने हिसाब से लिखना और छापना शुरू कर दिया। भारत में एक खास वर्ग की ये सोच है कि अगर उनके सामने कोई जानकारी मून कहकर दो तो वो वैज्ञानिक शोध मानते हैं और अगर चंद्रमा कहकर दो तो उसे अंधविश्वास कहेंगे। और ऐसे लोग हर खोज का क्रेडिट विदेशियों और अंग्रेजों को ही देना चाहते हैं, जबकि अंग्रेज खुद ही अपनी सभी खोजों के लिए भारत के मूल वेद पुराणों पर निर्भर हैं। प्राचीन भारत के जिन लाखों ग्रंथों को क्षति पहुंचाई गई, उनमें हमारे हजारों ऋषि मुनियों और विद्वानों की करोड़ों सालों की कड़ी मेहनत और कठिन साधना थी। अगर ये मेहनत सुरक्षित रह पाती तो हम सबको आज के वैज्ञानिकों की खोज में इतना आश्चर्य कभी नहीं होता और ना ही हमें विज्ञान की हर एक खोज का क्रेडिट अंग्रेजों को देना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।